नमस्कार। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और असम में जिस तरीके से यात्रा को जगह जगह रोका गया, राहुल गांधी पर एफआईआर की बात तक हो रही है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि एफआईआर करवाएंगे। तो जैनेंद्र हमारे साथ है, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। अभी तक आप कितना असर देख रहे हैं इस यात्रा का? देखिए, राहुल गांधी की इस यात्रा की तुलना हो रही है राहुल गांधी की पिछली यात्रा से, जो भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और तब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे, रोज तकरीबन 20 किलोमीटर वो पैदल चलते थे और उनके साथ सैकड़ों लोगों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, उसमें आम लोग भी शामिल होते थे, उसका हुजूम होता था। तो उस यात्रा का एक अलग माहौल था। उससे अगर हम तुलना करें इस यात्रा की, तो वो माहौल जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। हालांकि उसकी भरपाई करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। वो जहां उनको मौका मिलता है वो बस से उतर जाते हैं, पैदल चलते हैं, लेकिन वो दूरी जो है वो सीमित होती है, थोड़ी होती है, तो उतना ही असर भी होता है। इस यात्रा की असली परीक्षा अब होने जा रही है। अभी तो पूर्वोत्तर में ये यात्रा, हम और आप कामरूप जिले में है, असम के, और असम में इस यात्रा को लेकर खूब चर्चा हुई है, विवाद हुआ है, हंगामा हुआ है, हमने देखा। और हमारा आप दोनों मौजूद थे जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ रहे थे पुलिस से। तो ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे इस यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश आ रहा है। और जो असम में कई प्रकार की परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की गई, जैसे पुलिस ने कहा कि आप गुवाहाटी के अंदर नहीं जा सकते, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। तो अब इन चीजों से यात्रा का असर किसलिए बढ़ रहा है। और अब जब यात्रा बंगाल में जाएगी, बिहार में जाएगी, क्या ममता बनर्जी आएंगी, क्या नीतीश कुमार आएंगे, लेफ्ट के कौन नेता आएंगे, तो इसके बाद इस यात्रा का असर मुझे लगता है कि और बढ़ेगा। अभी फिलहाल शुरुआत है और इसको हम ठीक शुरुआत कह सकते हैं। जैनेंद्र, हम पहले देखते थे कि लोग कहते थे, जो राजनीतिक जानकार होते कहते थे कि भाई भाजपा का काम जो है कांग्रेस आसान कर देती है, कांग्रेस नेता बयान देकर। अब यहाँ पर उलट हो रहा है। भाजपा वालों ने जो है सो यात्रा को रोक के, थोड़ा सा विघ्न डाल के कांग्रेस का काम आसान कर दिया, मीडिया कवरेज दे दी है। बिल्कुल, देखिए, खुद राहुल गांधी ने ही ये बात कही कि ये जो सरकार की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। पहले वो मंदिर जाने की इजाजत मांग रहे थे। शंकर देव, जो असम के जाने माने समाज सुधारक और बड़े संत माने जाते हैं 15वीं-16वीं सदी के, उनके जन्म स्थान जाना चाह रहे थे राहुल गांधी, तो वहां जाने की इजाजत नहीं मिली, ये कह के कि आप 3 बजे के बाद जाइए। तो आपने जैसे देखा कि राहुल गांधी ने खुद ये कहा कि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं, उनके शब्दों में, उससे यात्रा को फायदा पहुंच रहा है। और ये एक्चुअली में मतलब ये एक हैरानी की बात है असम को लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा कवर की राहुल गांधी वाली, और कहीं भी एक सेकंड के लिए भी कहीं भी विरोध नहीं हुआ या कोई काले झंडे नहीं दिखाए गए। जबकि कई ऐसे राज्य थे बीच में जिसमें बीजेपी की सरकार थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां कहीं भी ऐसा कोई टकराव देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार जब ये पूरब से यात्रा पश्चिम के लिए निकली है, मणिपुर से मुंबई, तो असम में 3 दिनों से विवाद हो रहा है। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं असम के, उनके ऊपर हमला हुआ, वो कैमरे पे दिख रहा है। उसके अगले दिन राहुल गांधी जाना चाह रहे थे शंकर देव के मंदिर, और शंकर देव, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि असम के 15वीं और 16वीं सदी के बहुत जाने माने संत हैं, समाज सुधारक हैं, तो उनके जन्मस्थान जाना चाह रहे थे राहुल गांधी, और वहां नहीं इजाजत मिली कि आप 3 बजे के पहले नहीं जा सकते, 3 बजे के बाद जाइए। खैर, वो कार्यक्रम राहुल गांधी का ऐसा था कि वो जा नहीं पाए, वो धरना भी उन्होंने दिया। और जो हमने आज हम बात कर रहे हैं, तो हम देख कर आ रहे हैं कि कैसे गुवाहाटी के अंदर जाना चाह रहे थे और प्रशासन ने इजाजत नहीं दी उसकी, और इस वजह से गुवाहाटी के अंदर राहुल गांधी बस यात्रा नहीं कर पाए, अपनी यात्रा नहीं कर पाए, पदयात्रा भी करना चाह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों से को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश है, और जब पार्टी का कार्यकर्ता आक्रोशित होता है तो और ताकत लगाता है। और आपने देखा कि कैसे बैरिकेड उखाड़ दिए और सारे कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, चार्ज थे। तो उससे तो यही लगता है कि हाँ, यात्रा को एक नई एनर्जी असम में 3 दिनों से रोज बैक टू बैक जो है वो धीरे धीरे एनर्जी मैं देख रहा हूं कि कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के बढ़ती जा रही है। हालांकि देखिए, किस लिए असली बात यही है कि आप कितना बढ़िया शो किया, आपने बैरिकेड उखाड़ा नहीं उखाड़ा, आप जा पाए अंदर नहीं जा पाए, वो बात नहीं है। बात यह है कि क्या कांग्रेस इस यात्रा से लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीत पाएगी। शुरुआती असर तो हम देख रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, आपने भी अभी बताया, लेकिन वही लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? अब देखिए, ये तो किसले भविष्य का सवाल है, और मेरा कोई बहुत राजनीतिक इतना भी अनुभव नहीं है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि कांग्रेस खुद कह रही है कि यात्रा चुनावी नहीं है। तो जब जिस पार्टी की यात्रा है, आप बस को अगर देखें तो उस बस पे आपको हाथ का निशान, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, वो नजर नहीं आएगा। पीछे बस के पीछे लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान,
उसमें खरगे जी की तस्वीर है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तस्वीर है। एक तरफ न्याय लिखा है, दोनों तरफ एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, लेकिन कोई मैसेजिंग वैसी नहीं है। अगर आप सामने से बस को देखें तो सामने राहुल गांधी दिखते हैं शीशे के उस तरफ, लेकिन सामने से कोई वैसी मैसेजिंग नहीं है कि न्याय का मतलब क्या है। हालांकि राहुल गांधी जगह जगह पे भाषणों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर, और खासतौर पर पूर्वोत्तर में तो वो मणिपुर के मुद्दे को लेकर, मणिपुर में जो हिंसा बीते तकरीबन 8-9 महीने से चल रही है उसको लेकर घेर रहे हैं सरकार को, महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से ब्लूप्रिंट क्या होगा अब तक कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने नहीं रखा है। और खुद जब कह रहे हैं कि ये चुनावी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को लेकर के फिर लोग कैसे सीरियसली लेंगे, इसको ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जब पिछली बार उतरे सड़कों पे तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी आई, माना जाता है कि पार्टी को एक नई जान मिली। तो लोकसभा चुनाव से पहले जाहिर सी बात है कार्यकर्ता सड़क में, इसका असर चुनाव पे पड़ना तो चाहिए। आज मैंने यात्रा में देखा कि आम आदमी पार्टी का झंडा भी मुझे दिखाई दिया, उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी वहाँ मौजूद थी। तो गठबंधन के जो अभी सहयोगी दल है उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है इस यात्रा को? ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ तक कि जब मणिपुर में इम्फाल राजधानी है और इम्फाल से कुछ आगे तकरीबन 50 किलोमीटर के रेंज में थोबल जिला है, वहां से ये यात्रा शुरू हुई। और उस यात्रा शुरू होने के मौके पे जो एक रैली की कांग्रेस ने, उस रैली में भी तमाम जो पार्टियां, जो आपने इंडिया गठबंधन का नाम लिया, चाहे लेफ्ट हो या टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी, जेडीयू, इन तमाम पार्टियों की जो इकाई है, मणिपुर की इकाई, उसके जो नेता हैं वो सब मौजूद थे। और आज आपने देखा कि जब बैरिकेड पे हंगामा कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो उस हंगामे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी झंडे लेकर शामिल थे, लेफ्ट के झंडे भी नजर आ रहे थे। तो उससे तो अब तक तो यही लग रहा है कि कम से कम नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया अलायंस है वो एकजुट है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले सवाल में कहा कि असली परीक्षा तब होगी जब यात्रा बंगाल में जाएगी। तब क्या सीपीएम के नेता साथ में चलेंगे तो क्या टीएमसी के नेता साथ में चलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन की जो छोटी पार्टियां हैं उनका कोई खास अस्तित्व नहीं है, तो वो बड़े भाई के साथ खड़े, यानी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन जहां पे वो बड़े भाई हैं, यानी बिहार में जेडीयू, आरजेडी, वो देखना होगा कि कौन कौन से नेता आते हैं और क्या बड़े नेता आते हैं, नीतीश जी आते हैं, ममता जी आती हैं, ये असली परीक्षा है। अच्छा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को की गई, तो सियासत का एक भक्ति काल भी चल रहा है। बीजेपी वाले जो है सो राम नाम जप रहे हैं खूब, और कांग्रेस जो है न्याय यात्रा निकाली। अगर दोनों की तुलना करें, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही बॉयकॉट कर चुकी है, कर दिया था पार्टी ने, तो दोनों की अगर तुलना करें कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और बीजेपी जिस पेज पर खेल रही है, तो आप किसको ज़्यादा मजबूत मानते हैं? देखिए, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि जो बीजेपी का जो राम कार्ड है, चूंकि वो धर्म का कार्ड है, और राजनीति और धर्म को बीजेपी बहुत खूबसूरती से अपने, उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं उसको प्रेज नहीं कर रहा, तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मिलाती है राजनीति और धर्म को, उसमें वो महारत उनको हासिल है, वो पारंगत हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग कल जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, हम लोग नौगांव से मोरी गांव के रास्ते आगे बढ़ रहे थे राहुल गांधी की यात्रा में, और जगह जगह हमने देखा कि लोग मोटरसाइकिलों पे जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं नजर आई जो कि मंदिर से पूजा पाठ करके आ रही थी, और साफ कई जगहों पे भगवान राम की तस्वीर थी, कहीं हनुमान जी की तस्वीर थी, कहीं भगवा झंडा आपको कई जगहों पे नजर आया होगा। तो बेसिकली राम मंदिर आस्था का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा भी है, और बीजेपी को एडवांटेज मिल जाता है, धर्म का भी राजनीति का भी। विपक्ष गया नहीं, तो सीधा सीधा वो एक खुला मंच था बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने पूरा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया, और बीजेपी को इसका फायदा तो देखिए मिलेगा ही। अब बात वही है कि क्या न्याय यात्रा से राहुल गांधी, कांग्रेस टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे? मैंने सवाल पूछा राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देश में राम लहर है, आपके पास उसका क्या काट है? तो फिलहाल कांग्रेस यही कह रही है कि लहर जैसी कोई बात नहीं है, और कांग्रेस कह रही है कि जो इश्यूज हैं युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, उनको न्याय कैसे कांग्रेस देगी। जो आपने ध्यान, आखिरी में, लंबा बोल रहा हूं लेकिन आखिरी में जो आपने ध्यान दिया होगा, असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने गारंटियों पे चुनाव लड़ा। मेरे सूत्रों ने यह बताया कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव न्याय के मुद्दे पर लड़ेगी, और जो गारंटी है, गारंटी शब्द को न्याय शब्द रिप्लेस करने वाला है। यानी युवाओं के लिए गारंटी की बजाय कांग्रेस कहेगी युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय। और उसमें जो कांग्रेस की घोषणाएं हैं, मैनिफेस्टो का काम चल रहा है, और मुझे सोर्सेज ने, टॉप सोर्सेज ने बताया कि आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अब राहुल गांधी कांग्रेस के जो ऐलान है लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो बड़ी घोषणाएं हैं, वो एक एक करके करने वाले हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और इसके जरिए कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि वो चुनाव को मुद्दों पर लेकर आए, क्योंकि कांग्रेस में एक तबका मानता है कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। अगर कांग्रेस चाहे पूरी ताकत से रणनीति के तहत तो चुनाव को मुद्दों पर ला सकती है, लेकिन इतना आसान लगता नहीं है। अभी अभी मंदिर तो कल ही उद्घाटन हुआ है, चुनाव 2 महीने के अंदर होने, तो उसका असर तो पड़ेगा। और अभी के मुकाबले राम मंदिर की वजह से बीजेपी
निश्चित तौर पे ठीक है, आगे तो दिख रही है। प्राण प्रतिष्ठा के इन लोगों ने बायकॉट कर दिया। आगे की क्या संभावना है? क्या कांग्रेस का कोई नेता जो है राम मंदिर में जाएगा, रामलला के दर्शन करेगा? देखिए, अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया मुझे ऐसा किसलिए? लग रहा है। देखिए, आपको ध्यान होगा मकर संक्रांति वाले दिन यूपी कांग्रेस के सारे नेता जो प्रदेश अध्यक्ष सरयू हैं, में डुबकी प्रभारी हैं, लगाकर सरयू में बकायदा डुबकी लगाकर और कैमरों के सामने जाकर के रामलला के दर्शन करके आए। वो रामलला जो टाट में थे, अब रामलला मंदिर में है। इसके बाद कौन कौन नेता पहुंचता है अभी इंतजार हो रहा है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कुछ कांग्रेस नेता जैसे प्रमोद कृष्णम जो यूपी के नेता हैं, इसके अलावा वीरभद्र सिंह जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे विक्रमादित्य जो मंत्री हैं अभी हिमाचल में सुक्खू सरकार में, वो उन्हें न्योता था, वो शरीक हुए। तो कुछ लोग तो कल वाले कार्यक्रम में भी थे, लेकिन मुख्य तो नजर है कि गांधी परिवार जिसे कोई न्योता आदमी था या जाता मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्हें न्योता था, वो नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। तो वो कब जाएंगे? राहुल गांधी से भी पूछा गया ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी तो यही संकेत है कि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी फिलहाल अयोध्या नहीं जा रहे। हालांकि हो सकता है कि रणनीति बदले, लेकिन नया जो मंदिर बना है उसमें कांग्रेस के नेता तो जाएंगे ही। आप ये मान के चलिए, जो खासतौर पर जो हिंदी प्रदेश है, जो हिंदी बेल्ट है, चाहे हुड्डा परिवार हो हरियाणा में या खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो हिमाचल के, तो जो हिंदी बेल्ट है उसके नेता यूपी वाले जा ही चुके हैं, वो फिर जाएंगे ही जाएंगे। जो राज्य स्तर के नेता हैं वो निश्चित तौर पे जाएंगे, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी जब तक टॉप लीडरशिप यानी गांधी परिवार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जब तक ये लोग नहीं जाएंगे तब तक मैसेजिंग नहीं होगी। और यही माना जाएगा कि कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और उसको बीजेपी एक कोशिश करेगी कि कांग्रेस तो मंदिर जो बना है उसका बहिष्कार कर दिया है। तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल है। धन्यवाद जैनेंद्र, आपने इस यात्रा का राजनीतिक मायने हमें समझाया। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर अभी क्या है, आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में हमने जाना। ये यात्रा जो है मणिपुर और असम के बाद से बंगाल बिहार होते हुए मुंबई जाएगी और लगातार हम आपको इससे जुड़े हुए अपडेट देते रहेंगे। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।